हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हमें देखना है चैप्टर नंबर 2, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। यह अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स क्या होता है, कंपेरेटिवली हमें देखना पड़ेगा। इसके पहले हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देखा है, अभी देखना है फाइनल अकाउंट्स बट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। तो पहले हम देखते हैं, पहला जो बिजनेस था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो हमने देखा है, और आज जो हमें नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट देखना है, ये दोनों बिजनेस में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। पहले देखते हैं पहला पॉइंट दिया है, देखो पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन पहला दिया है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन दिया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फ़र्क है। हम आज जो देख रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, और इसके पहले हमने फाइनल अकाउंट जो तैयार किया है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का किया था। अभी देखना है ये दोनों बिजनेस में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पहले हमें समझा के लेना पड़ेगा। पहला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। पॉइंट नंबर 2 है, इनका मेन ऑब्जेक्ट, मेन एम क्या है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है is to earn profit. The primary object, primary aim is to earn profit of profit organizations. और not for profit organization का primary object, primary aim है is to provide services. To provide the services provide करना है। नंबर 3 दिया है, इनका एक्टिविटीज़ कैसा रहता है, क्या है एक्टिविटीज़ इनका। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दिया है दे आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले बिजनेस एंगेज ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में रहते हैं, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज टू गिव सर्विस टू मेंबर्स और to the society at large. These business do not carry trading activities. ये बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कैरी करते नहीं है। पहला बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कैरी करते हैं, बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग करते हैं। 4 नंबर का पॉइंट दिया है, 4 नंबर का पॉइंट एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ETC, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, देखो स्पोर्ट क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, ट्रेड यूनिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट्स, सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस, रिलीजियस कंसर्न्स, लाइब्रेरीज ETC। तो ऐसे बिजनेस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट देखना है बेस ऑफ फाइनल अकाउंट। इनका फाइनल अकाउंट का बेस क्या है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए बेस रहता है, पहला ट्रायल बैलेंस और दूसरा एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के लिए फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के लिए बेस रहता है ट्रायल बैलेंस पहला, और दूसरा एडजस्टमेंट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के लिए बेस क्या होता है, देखो पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट,
दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट्स, और 1 ओपनिंग बैलेंस शीट, नंबर 2 receipts and payments account, एंड नंबर 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट्स। और के बाद जो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों लगता है? हमारे प्रॉब्लम में कैपिटल फंड दिया नहीं है, तो कैपिटल फंड निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत होती है। कैपिटल फंड हमें दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट रहेगा। और कैपिटल फंड नहीं दिया तो ओपनिंग में दिया जाता है, इसलिए प्रॉब्लम देते समय कभी कभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रहेगा और एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा, तो कभी ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स रहेगी। एक तो नीचे के 3 नहीं तो ऊपर के 2, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट तैयार करने के बेस है। इसके बाद 6 नंबर का पॉइंट देखना है, फाइनल अकाउंट कंसिस्ट। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या तैयार करते हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट्स तैयार करते समय पहला ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, और तीसरा पर्टिकुलर डेट का बैलेंस शीट रहता है। ईयर एंडिंग का जो डेट रहता है 31 मार्च, उसी डेट का बैलेंस शीट तैयार किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट्स तैयार करते समय पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, दूसरा होता है ओपनिंग बैलेंस शीट। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट कब तैयार किया जाता है? इफ़ कैपिटल फंड इज़ नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। हमारे प्रॉब्लम में कैपिटल फंड दिया नहीं है, तो कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना पड़ता है। और ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है या कैपिटल फंड दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा हमारा बैलेंस शीट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट दिया है नेट रिजल्ट्स। इनका नेट रिजल्ट्स क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेट रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, ये क्या है? नेट रिजल्ट है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट मिलता है या नेट लॉस मिलता है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है? एक तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मीन्स सरप्लस। और दूसरा, और ये सरप्लस नहीं तो दूसरा क्या रहता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम डिफिसिट। मीन्स इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते समय इनकम वाले आइटम की टोटल ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर वाला आइटम जो है इसका टोटल कम है, तो हमें सरप्लस मिलता है। नहीं तो ये जो बैलेंस आता है इसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ऐसा भी लिखते हैं या शॉर्ट में सरप्लस लिखते हैं। और इसके अपोजिट साइड है, एक्सपेंडिचर का टोटल ज़्यादा है और इनकम का टोटल कम है, तो बैलेंस को हम लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, शॉर्ट में बोलते हैं डेफिसिट। इसके बाद दिया है ओनर्स फंड, कैपिटल फंड। ओनर्स फंड ऑब्लिक कैपिटल फंड। ओनर्स फंड में क्या दिया है? ओनर्स फंड इंक्लूड्स, ये ओनर्स फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है? ओनर्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज ओनर्स इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व एंड नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड रिप्रेजेंट्स क्या क्या करता है? अकुमुलेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस। अकुमुलेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस, सब्सक्रिप्शन जो कैपिटलाइज्ड किया है, डोनेशंस जो कैपिटलाइज्ड किया है, एंड सरप्लस एज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इतना ये दोनों बिजनेस में डिफरेंस है। इसके बाद हमें देखना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है यह हमें देखना है। मीनिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। मीनिंग ऑफ
receipts and payments account, the day-to-day transaction of a not-for-profit concern are recorded in a cash book and then they are posted to the ledger accounts. Day-to-day transaction not-for-profit कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, कैश बुक या बैंक बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड देन लेजर पर पोस्ट किए जाते हैं. एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद द कैश बुक एंड लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड. कैश बुक एंड लेजर का बैलेंस किया जाता है, बैलेंस निकाला जाता है एंड फ्रॉम दिस बैलेंसेस, ये बैलेंसेस लेके रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तैयार किया जाता है. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है. द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स इज अ रियल अकाउंट. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है. इसमें पैसा आता है, पैसा जाता है. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाते. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी. Receipt and payment account is a summary of cash and bank transaction for a particular period. ये पर्टिकुलर पीरियड का कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का ये रिसीट एंड पेमेंट क्या है? एक समरी है. ऑल रिसीट्स आर शोन टू द डेबिट साइड. ऑल रिसीट्स शोन टू द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स टू द क्रेडिट साइड. ऑल रिसीट्स आर शोन टू द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स टू द shown on credit side. नेक्स्ट दिया है दिस अकाउंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत कहाँ से होता है? ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से शुरुआत होती है एंड क्लोजेस विथ कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करते समय ओपनिंग में भी कैश एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस रहता है और क्लोज करते समय ही क्लोजिंग कैश एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस रहता है. कैश और बैंक का बैलेंस रहता है. रिसीट्स क्या होती है? ऑल रिसीट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इरस्पेक्टिव ऑफ द ईयर फॉर विच दे आर रिसीव्ड एंड इरस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, रिवेन्यू और कैपिटल. रिसीट क्या होती है? ऑल रिसीट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. ये पर्टिकुलर पीरियड की पूरी रिसीट्स जो कैपिटल हो या रिवेन्यू हो, दोनों रिसीट क्या किया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कौन से साइड में? डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं. सच रिसीट में बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. जो रिसीट हमने एंटर किया है ये करंट ईयर का हो सकता है, प्रीवियस ईयर का हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है. ऑल रिसीट्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट. पूरे रिसीट जो है ये अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं. बाद में देखना है पेमेंट्स. पेमेंट्स में क्या दिया है? ऑल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर क्रेडिटेड टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. पूरे पेमेंट जो है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड के, अपना जो पीरियड दिया है 1 साल का, ये 1 साल के पीरियड के पूरे पेमेंट्स क्रेडिट किए जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इरस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड टू विच इट रिलेटेड एंड इरस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, रिवेन्यू और कैपिटल. उनका नेचर या आइटम का नेचर कौन सा रहता है? कुछ आइटम का नेचर रिवेन्यू रहता है, कुछ कैपिटल रहता है. दोनों टाइप के पेमेंट जो है, कैपिटल पेमेंट या रिवेन्यू पेमेंट, दोनों भी ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं. सच पेमेंट्स में भी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर. ये प्रीवियस ईयर के भी पेमेंट हो सकते हैं, करंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है और ये रिवेन्यू भी हो सकता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है. ऑल आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट. ये सब पेमेंट्स ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अकाउंट्स किए जाते हैं. अभी हमें देखना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है. पहले लिखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. जो ईयर दिया है वो ईयर लिखना है. देखो
यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करते समय दो साइड है, पहला है डेबिट साइड, दूसरा है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में दो कॉलम है, पहला है रिसीट और दूसरा है अमाउंट। डेबिट साइड में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होती है, रिसीट्स होती है। जो पैसा ये पर्टिकुलर पीरियड में, एक साल में जो पैसा मिलता है, ये पैसा, ये अमाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑल रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। वह रिसीट्स कौन सी होती है, रिसीट के दो टाइप है, एक रिवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट हो या कैपिटल रिसीट हो, यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर अकाउंट्स किए जाते हैं। और ये रिसीट प्रीवियस ईयर का हो सकता है, करंट ईयर का हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का हो सकता है, कौन सा भी ईयर का हो, ये साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो मिला है, एक साल में जो रिसीट मिला है, उसका अकाउंट्स ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर किया जाता है। अभी क्रेडिट साइड देखना है। क्रेडिट साइड में पेमेंट्स दिया है, जैसा रिसीट का है सेम वैसा पेमेंट का है। क्रेडिट साइड में पेमेंट्स लेते हैं, ऑल पेमेंट्स का अकाउंटिंग क्रेडिट साइड में करते हैं। पेमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक रिवेन्यू पेमेंट हो सकता है, दूसरा कैपिटल पेमेंट हो सकता है। रिवेन्यू एक्सपेंसेस किंवा एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों का अकाउंटिंग ये पेमेंट साइड में किया जाता है। और ये साल में जो हमने पेमेंट किया, ये प्रीवियस ईयर का हो सकता है, करंट ईयर का हो सकता है या नेक्स्ट ईयर का हो सकता है। ये हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार, फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स देखना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहला रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। रिसीट पैसा आता है, पेमेंट पैसा जाता है, इसीलिए ये रियल अकाउंट है। नंबर 2 दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैशबैक, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन की समरी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक जैसा सिमिलर है। नंबर 3 दिया है, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, या रिवेन्यू हो या कैपिटल हो, ऑल टाइप्स का रिसीट एंड पेमेंट इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड होता है। नंबर 4 दिया है, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट्स पेएबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अमाउंट पेएबल है, अमाउंट रिसीवेबल है, तो ये रिकॉर्ड नहीं किए जाते। दिस अकाउंट इज बेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये फाइनल अकाउंट तैयार करने का बेस है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। दिस अकाउंट इज बेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। और लास्ट दिया है, दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक, और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। इसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ रिसीट। रिसीट के टाइप्स कौन से हैं। रिसीट दो टाइप की होती है, एक है कैपिटल रिसीट्स और दूसरा है रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, पहला देखते हैं कैपिटल रिसीट्स। ऑल सच रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ सर्टन आर नोन एज अ कैपिटल रिसीट। ये कैपिटल रिसीट कैसी होती है, नॉन रिकरिंग, डे टू डे इनकम नहीं है, डे टू डे ट्रांजैक्शन नहीं होता इसका, ये कभी कभी होता है, और इसका रेगुलर इनकम नहीं होता, इसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पोर्ट टूर्नामेंट, लाइब्रेरी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल रिसीट्स
or either added to capital fund or specially shown on liability side of balance sheet। ये हमारे क्या है, कैपिटल रिसीट है। ये कैपिटल रिसीट हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं। इसके बाद देखना है रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट में क्या होता है, ऑल सच रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर। ऑल रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, ये रिकरिंग है, डे टू डे चलता है, डे टू डे रिसीट मिलती है एंड रिप्रेजेंट रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न। इसका रेगुलर इनकम का फ्लो रहता है और नोन एज रिवेन्यू रिसीट्स। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन, हर महीने में सब्सक्रिप्शन मिलता है। एक महीने में 10 मेंबर देते हैं, दूसरे महीने में 5 देते हैं, तीसरे महीने में 100 देते हैं। ये कंटिन्यू चालू रहता है। लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसे रिवेन्यू रिसीट रहते हैं। अभी देखना है रिसिप्ट दो पार्ट में डिवाइड किया है। रिसीट पहला है रिवेन्यू रिसीट और दूसरा है कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं। रिवेन्यू रिसीट है तो हम कहाँ लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में लेते हैं। और कैपिटल रिसीट है तो यह बैलेंस शीट लायबिलिटी से चला जाएगी। समझता है ना। रिसीट रिवेन्यू रिसीट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में जाएगी, रिवेन्यू रिसीट इनकम साइड चली जाएगी, क्रेडिट साइड चली जाएगी। और कैपिटल रिसीट है तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चली जाएगी। ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम, कैपिटल रिसीट्स एंड कंसिडर इन अ डिफरेंट मैनर। अभी देखना है पेमेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पेमेंट। रिसीट देखा, पेमेंट देखना है। पेमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लॉन्ग पीरियड का रहता है। फॉर एग्जांपल परचेसेस ऑफ लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, मोटार व्हीकल, प्रीमाइसेस ETC। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये शॉर्ट पीरियड के होते हैं, सैलरीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम, वेजेस ETC। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या दिया है देखो, दीज एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन नेचर। ये नेचर से नॉन रिकरिंग नहीं है। द एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन नेचर, नेचर से रिकरिंग नहीं है, डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं होता इसका, कभी कभी होता है। लॉन्ग टर्म के लिए हम ये एसेट लेते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर लाइकली टू बी रिसीव्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलते रहता है। दीज एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड देयर बैलेंसेस आर कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो ये एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ये नॉन रिकरिंग होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं होते, कभी कभी ये ट्रांजेक्शन होते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए हमें क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं। और ये जो है बैलेंस शीट एसेट साइड पर हम लेते हैं और ये नेक्स्ट ईयर को क्या करते हैं, कैरिड फॉरवर्ड करते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर देयर एक्सपेंसेस, दीज एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर। ये एक्सपेंसेस कैसे है, नेचर में रिकरिंग है, डे टू डे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर एंजॉयड इमीजिएटली, दैट इज इन करंट ईयर। डिफर्ड एक्सपेंसेस दिया है तीसरा, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। Deferred revenue expenditure is actually a revenue expenditure. Such expenditure is incurred for receiving benefits for more than a year, 1 year. For example, advertisement दिया है, advertisement expenditure paid ₹30,000 is for 3 years. 3 साल के लिए advertising expenses paid किया है 30,000. In such case, 1/3 of 30,000 is ₹10,000 is for current year. करंट ईयर का एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट का कितना आता है, 1/3। 30,000 के 1/3 मीन्स 10,000 आएगा। ये 10,000 करंट ईयर का है,
तो 2/3 मीन्स 20 रुपीज़ ये अगले 2 साल का है। इट शुड बी, ये 10,000 जो है 10,000 इट शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड बैलेंस जो 2/3 पार्ट है 20,000 अमाउंट है, ये एक्सपेंडिचर शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट बोल के हमें एसेट साइड में इसको लेना पड़ेगा। नीचे दिया है टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स दिया है। रिसीट 2 टाइप की होती है, एक रिवेन्यू रिसीट है और दूसरा कैपिटल रिसीट है। रिवेन्यू रिसीट कहाँ लेते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिवेन्यू रिसीट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं, और कैपिटल रिसीट है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर चली जाएगी। टोटल पेमेंट्स का टोटल दिया है। पेमेंट है, रिवेन्यू पेमेंट है तो रिवेन्यू पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद देखना है हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का स्पेसिमन फॉर्मेट। पहले ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो ईयर दिया है 19, 20, 21 जो है वो लिखना पड़ेगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 3 कॉलम्स होते हैं, एक रिसीट्स, दूसरा अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम। तो इनर साइड में कौन से आइटम होते हैं देखते हैं। पहले कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ये सब रिसीट साइड है। जो आइटम से हमें पैसा मिलता है वो सब आइटम रिसीट अकाउंट के डेबिट साइड पर आते हैं। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लेते हैं। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ये प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर जो है वो सबका टोटल करके आउटर कॉलम में जाएगा। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगसीज, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस, जनरल है तो डोनेशंस फॉर स्पेशल फंड, डोनेशन फॉर स्पेशल फंड, बिल्डिंग फंड हो, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, etc. To dividend received, to hire oblique rent of hall received, to sundry income, to sale of old materials sale किया, to sale of old newspapers oblique scrap, miscellaneous receipts, tournaments receipts, cricket fees, tuition fees, term fees, collection of fine, locker rent, एग्जामिनेशन फीस। इतना सारा रिसीट, ये रिसीट अकाउंट के, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड मीन्स रिसीट साइड पर आएगा। अभी देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में क्या आता है देखो। पहला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट का ओवरड्राफ्ट है तो बैंक अकाउंट का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। पूरे एक्सपेंसेस आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ये पेमेंट साइड में आएगा। सैलरीज, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीपेड है तो नेक्स्ट ईयर भी आएगा। बाय रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, टूर्नामेंट्स एक्सपेंसेस, वेजेस, परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल्स, इंश्योरेंस, टेलीफोन ऑब्लिक मोबाइल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेयंस, expenses of annual function, fixed deposits, purchase of fixed assets, books, furniture, building,
इन्वेस्टमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, ईटीसी। और इसके बाद क्या करते हैं, जो साइड का टोटल ज़्यादा है वो साइड का टोटल पहले किया जाता है और बैलेंस वो टोटल अपोजिट साइड में लिखा जाता है और बैलेंस निकाला जाता है। जो बैलेंस आएगा वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। दोनों का बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखते हैं तो ये डेबिट बैलेंस है, और बैंक का डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ये बैलेंस हमें निकालना है। ये क्लोजिंग बैलेंस के साथ ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा होता है, ख़त्म होता है। तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं। ओके।